नमस्कार। कान से हम आवाज़ों को सुनते हैं और अगर ये आवाज़ें हमें बिना आवाज़ हुए ही सुनाई देने लगे तो कैसा हो? अर्थात वो आवाज़ें जो सच में है ही नहीं हमें सुनाई देने लगे, इस कंडीशन को कहते हैं टिनिटस। टिनिटस क्या हुआ? स्पष्टता से यह है कि हमें वो आवाजें सुनाई देती हैं जिनका अस्तित्व नहीं है, यानी कि वो आवाज है ही नहीं। ये आवाजें कैसी होती हैं? इन आवाजों के लिए जो शब्द हैं वो है हमिंग, रोरिंग, विस्लिंग, हिसिंग। ये सभी इंग्लिश के वर्ड हैं। अगर आप हिंदी में इन्हें समझेंगे तो मच्छर भिनभिनाने जैसा, घंटी बजने के बाद में जो लगातार वाली जो मेटेलिक साउंड होती है ऐसी, रात के समय साइलेंस में जंगल की आवाजें जो अपन सुनते हैं लगातार आने वाली ऐसी आवाजें, ये आवाजें बाहर अन्य लोगों को सुनाई नहीं दे रही हैं और उस पीड़ित व्यक्ति को सुनाई दे रही है। इन आवाजों की वजह से वो व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है, उसको बेचैनी हो जाती है, उसका ध्यान काम में नहीं लगता है, यहां तक कि नींद भी कम हो जाती है उनकी। ये आवाजें जब उनका पीछा नहीं छोड़ती तो उनका जीवन इतना एक परेशानी में चला जाता है जिसका अंदाजा सिर्फ वो व्यक्ति जो पीड़ित है वही लगा सकता है। यह समस्या किसी भी व्यक्ति को एक कान में हो सकती है और दोनों कानों में भी हो सकती है। अधिकांशतया 55 साल की उम्र के बाद ये कंडीशन देखने को मिलती है। कभी कभी कम उम्र के लोगों को भी यह कंडीशन हो जाती है। पुरुष इससे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। लगभग 15 से 20% लोग इस कंडीशन से प्रभावित होते हैं और इनमें से जो लोग इन आवाजों को इग्नोर नहीं कर पाए या उनको सच में ही तकलीफ बहुत ज्यादा है, सेंसिटिव नेचर के पर्सन्स हैं जो कोप अप नहीं कर पाए, इनके साथ में समायोजन नहीं कर पाए, केवल वही 1 से 2% लोग इलाज के लिए आते हैं डॉक्टर के पास। टिनिटस अपने आप में कोई कंप्लीट डिजीज है ऐसा नहीं है। टिनिटस किन्हीं अन्य कारणों का परिणाम है, अन्य रोगों का एक लक्षण मात्र है। और सच्चाई तो यह भी है कि इस टिनिटस के कोई भी निश्चित कारण नहीं है। कोई एक व्यक्ति को टिनिटस हो सकती है और यह भी संभव है कि कोई भी कारण ज्ञात ना हो, और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कारण तक ना पहुंच पाए ऐसा भी संभव है, क्योंकि ये एक बहुत पेनफुल कंडीशन तो है नहीं और बहुत ज्यादा रिसर्चेज इसके ऊपर हो नहीं पाती, क्योंकि वो व्यक्ति उसको फील कर रहा है जिसको वो है, दूसरों को तो पता ही नहीं चलता उसको कुछ है क्या। इसको नापना जानना यह भी मुश्किल काम है। तो डॉक्टर केवल जो पेशेंट बताते हैं उनकी बात का भरोसा करके और उनके पैटर्न ऑफ सिम्टम्स को जानकर ही इलाज कर पाते हैं। टिनिटस का सिंपल कारण जो लगभग सबने अनुभव किया होगा, जुकाम खांसी या कोल्ड के इन्फेक्शन के बाद में सबको हल्का बहुत हो जाता है, और ऐसा हुआ टिनिटस तो 2-4-5 दिन में, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर में बिना कोई इलाज करने के ठीक भी हो जाता है। खास करके जुकाम के समय जब नाक को ज्यादा साफ करेंगे तो कान में एक अजीब सी आवाज आने लग जाती है। यह आवाज थोड़े ही दिनों में ठीक भी हो जाती है।
तो यहां आज हम बात करने वाले हैं इसके गंभीर कारणों के बारे में। तो जो बड़े कारण हैं उनमें सबसे प्रमुख कारण है मेनियर्स डिजीज। ये जो मेनियर्स डिजीज होती है इसमें रोगी को चक्कर आते हैं, सुनना कम हो जाता है, टिनिटस तो है ही, और साथ में कान का भारीपन हो जाता है। कान की कोई अन्य कंडीशन जैसे कान में वैक्स हो जाना, इन्फेक्शन के द्वारा कान का ब्लॉक हो जाना, ये भी टिनिटस का कारण हो सकता है। यूस्टेचियन ट्यूब जो गले से कान के मिडल पार्ट को कनेक्ट करती है, उसकी प्रॉब्लम हो जाए, उसमें सूजन हो जाए, उसमें रुकावट हो जाए, तब भी टिनिटस देखने को मिलता है। जिन लोगों को किसी भी अन्य कारण से हियरिंग लॉस हो गई है, यानी कि सुनना बंद हो गया है, उनको भी टिनिटस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और आजकल लाउड नॉइज में रहने की वजह से एक तरह की इंटरनल इंजरी हो जाती है हमारे अंदर के नाजुक ध्वनि यंत्रों को। ये बहुत बड़ी वजह है टिनिटस की। जो मजबूरी में तेज आवाज में रहते हैं, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, ड्रिलिंग मशीन चलाने वाले लोग, उनकी तो मजबूरी है, लेकिन डीजे की साउंड, खास करके वो व्यक्ति जो डीजे बजा रहा है, उसका क्या हाल होता है। आजकल छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक जो ईयरफोन से म्यूजिक को लगातार सुनते हैं, उनको भी टिनिटस जैसी बीमारी होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो लाउड नॉइज में रहने की वजह से टिनिटस होना एक प्रमुख कारण है। कान पे चोट, सिर पे चोट, गर्दन पे चोट लगने पर भी टिनिटस हो जाता है। कान पे कभी थप्पड़ लगा हो तो जो आवाज आती है ना, वो है टिनिटस की आवाज। सबको अनुभव होगा ना। तो ऐसी इंजरी अगर कुछ और गंभीर हो जाए तो कान के अंदर के हिस्सों में चोट पहुंच जाती है और टिनिटस डेवलप हो जाता है। कुछ दवाइयां और उनका साइड इफेक्ट भी टिनिटस का कारण बनता है। पेन किलर दवाइयां, एंटीबायोटिक्स, कैंसर की दवाइयां, डिप्रेशन की दवाइयां, मलेरिया की दवाई, डायूरेटिक मेडिसिन्स जिनसे पेशाब ज्यादा लगता है, वो दवाइयां और बहुत सारी अन्य दवाइयां भी टिनिटस का बहुत बड़ा कारण है। कितने लोग हैं जो ओल्ड एज में लगातार सालों साल दवाइयां खाते हैं, उन लोगों को हियरिंग लॉस भी हो जाएगा और धीरे धीरे ये टिनिटस जैसी कंडीशन भी डेवलप हो जाएगी इनके साइड इफेक्ट के रूप में। हमारे मिडल ईयर में छोटी छोटी 3 बोन्स होती हैं, मेलिस, इंकिस और स्टेफिस। इन तीनों बोनों के वाइब्रेट करने से ही हमें साउंड सुनाई देती है। जिन लोगों को इन बोन्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, बोन्स घिस जाएंगी, सूज जाएंगी, थिक हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, तब भी टिनिटस हो सकता है। इस कंडीशन को ओस्टियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसके साथ में हियरिंग लॉस लगभग होता ही है। कुछ मसल्स की प्रॉब्लम, जैसे कि नेक की मसल या ईयर के अंदर के मसल्स की प्रॉब्लम की वजह से भी टिनिटस हो जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें इस तरह की मसल स्टिफनेस आ जाती है। हमारी फेस की हड्डी, मैंडिबल और टेम्पल, स्कल की हड्डी का जो जॉइंट है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, इसकी कोई भी दिक्कत हो जाए, सूजन आ जाए, इसमें स्टिफनेस हो जाए, तब भी टिनिटस हो जाता है। बड़े और गंभीर कारणों में ब्लड वेसल्स की डिजीज, खून की नसों की बीमारी, एथेरोस्क्लेरोसिस, संकरापन अगर हो जाए, खास करके कैरोटिड आर्टरी का, तब भी टिनिटस हो जाता है। इस तरह की टिनिटस को ऑब्जेक्टिव टिनिटस भी कहते हैं, यानी कि इसको डॉक्टर सुन भी सकते हैं। आमतौर पे टिनिटस को तो सुना नहीं जा सकता क्योंकि वो व्यक्ति खुद सुन रहा है,
इस तरह की टिनिटस को डॉक्टर भी सुन सकते हैं, क्योंकि उन ब्लड वेसल्स के नैरो हो जाने की वजह से वहां से ब्लड कुछ अलग साउंड करके गुजरेगा और इस तरह की नॉइज बनाएगा। ब्रेन के ट्यूमर होने पर भी टिनिटस हो जाती है। खास करके इंटरनल ईयर के आसपास के जो ट्यूमर्स हैं वो तो टिनिटस पैदा करते ही हैं। इनमें से मोस्ट कॉमन है अकोस्टिक न्यूरोमा। चाहे वो कैंसर नहीं हो, सिंपल गांठ है, तब भी इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है। यह कंडीशन भी ओबीज लोगों को अर्थात मोटे लोगों को ज्यादा होती है, डायबिटिक लोगों को, थायराइड के पेशेंट्स को यह कंडीशन होने के चांसेस अन्य लोगों से ज्यादा रहते हैं। जो लोग नशा करते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, तंबाकू हो, यहां तक कि कॉफी अधिक पीने वाले लोगों की भी ये नर्व्स जल्दी वीक हो जाती हैं और टिनिटस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी से, B12 की कमी से भी इस तरह की आवाजें आती हैं। खून की कमी हो जाने से, एनीमिक कंडीशंस में भी टिनिटस हो सकता है। माइग्रेन के लोगों को, एंजाइटी के पेशेंट्स को, डिप्रेशंस और स्ट्रेस जिन लोगों को है, उन लोगों को भी टिनिटस होने के चांसेस नॉर्मल से ज्यादा होते हैं। एंजाइटी के बारे में तो यहां तक कहा गया है कि जिन लोगों को टिनिटस है उनमें से 45% लोगों को एंजाइटी की हिस्ट्री मिलती है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी टिनिटस का बहुत ही बड़ा कारण है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द पीपल इसके साथ में कोप अप कर लेते हैं, इसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो हैं तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये सडन डेवलप हुआ है, एक ही तरफ है, चक्कर आ रहा है, साथ में सिर में तेज दर्द है, सुनना एकदम से बंद हो गया है, व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है और आत्महत्या की भी सोच रहा है, सुसाइडल थॉट्स उसको आ रहे हैं, तब तो बिल्कुल इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। चेहरा भी अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है अचानक हुए टिनिटस के साथ में, तो भी इसके कारण गंभीर है। अगर टिनिटस की आवाज हार्ट बीट के साथ में सिंक्रोनाइज कर रही है, जैसे जैसे हार्ट बीट चल रही है उसके साथ ही आवाज आ रही है, तो भी इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसे एक गंभीर लक्षण मानते हुए डॉक्टर की राय तुरंत ली जानी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, टिनिटस एक लक्षण मात्र है, अपने आप में कोई कंप्लीट डिजीज नहीं है। इसके पीछे जो कारण है उस तक पहुंचने का एक जरिया है। लेकिन टिनिटस अगर बना रहता है तो व्यक्ति थकान महसूस करेगा, नींद की कमी हो जाएगी, सिर में दर्द रहने लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं होगी उसकी, वो चिड़चिड़ा रहने लग जाएगा और धीरे धीरे एकांत में रहने की आदत पड़ेगी और डिप्रेशन होते होते सुसाइड तक भी व्यक्ति पहुंच सकता है। इसलिए तकलीफ जब शुरू हो तो डॉक्टर की राय जरूर ली जानी चाहिए, क्योंकि यह आपकी किसी गंभीर समस्या की तरफ ले जाने का रास्ता होगा और आप इससे निजात पा सकते हैं आसानी से, अगर वो कारण पकड़ा जाता है तो। क्योंकि ये एक लक्षण है, इसके कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट्स नहीं हो सकते। पेशेंट की जो हिस्ट्री है, उसके बताने के तरीके और एक्सपीरियंस को डॉक्टर ध्यान से सुन के डायग्नोसिस कर लेते हैं, लेकिन कारण पर जाने के लिए कुछ जांचें की जा सकती है। जैसे सबसे साधारण है कान की जांच। सिंपल ऑटोस्कोपी द्वारा कान की जांच की जा सकती है, जिससे वैक्स आदि का पता चल सकता है। ऑडियोमेट्री करके हियरिंग टेस्ट भी किया जा सकता है, सुनने की अगर कमी है तो मालूम चल जाएगा उससे। ब्लड शुगर को जांचा जा सकता है, जनरल एग्जामिनेशन में सीबीसी को देखा जा सकता है, खून की कमी तो नहीं है क्या। डायबिटीज, थायराइड को देखने के लिए ऑफ कोर्स ब्लड शुगर और टीएसएच वगैरह की जांच की जा सकती है। और एडवांस पहुंचेंगे तो
सीटी स्कैन और एमआरआई करवा करके ब्रेन ट्यूमर या जो अंदर के ब्लड वेसल्स की जो डिजीज है उस तक पहुंचा जा सकता है। तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि किस तरह से इस कंडीशन से बचा जा सकता है। ऑफ कोर्स तेज आवाज में रहने से बचना है। अगर मजबूरी है आपकी तो कानों को प्लग करके और साउंड से प्रोटेक्शन वाले इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके आप अपने कानों को बचा के रखें। लाउड म्यूजिक सुनने से बचें। ज्यादा देर तक ये जो ईयर प्लग लगा करके आप क्या बोलते हैं इसको, जो इस तरह के लाउड म्यूजिक को हेडफोन आदि लगा करके न सुने। और जैसे ही आपको मालूम चलता है तो आप डॉक्टर की राय लें, जिससे अंडरलाइंग कॉज को फाइंड आउट करके ट्रीटमेंट किया जा सके। जो सिंपल तरीके हैं, ईयर वैक्स को हटाया जा सकता है, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, चोट हो गई है, इंजरी हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा समय रहते, तो आप ज्यादा डैमेज से बच सकते हैं। खून की कमी है तो आप खून की कमी को दूर करने का इलाज ले सकते हैं। विटामिन B12 की कमी है, उसका भी इलाज आसानी से किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि टिनिटस हो गया है तो ये एक लाइलाज या लाइफ लॉन्ग रहने वाली कंडीशन आपको हो गई है। काफी सारे जो इसके कारण हैं उनका तो इलाज संभव है। जो कुछ बड़े कारण हैं, जो एज रिलेटेड फैक्टर है, जैसे ओल्ड एज में अगर हो रही है या जो स्नाइल जो चेंजेज हैं उनकी वजह से अगर हो रखी है तो उनका इलाज बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। इलाज तो उसका भी किया ही जा सकता है। अगर कुछ कंडीशंस में इलाज नहीं होता है तो फिर जो इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे इसके साथ रहना है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोलॉजी का एक बिहेवियरल थेरेपी का ट्रीटमेंट है, वो बहुत मदद करेगा इससे बाहर आने के लिए। एक्सेप्टेंस भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग द्वारा करवाई जा सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको सिखाया जा सकता है। अगर नहीं ठीक हो सकती ये बीमारी तो साउंड थेरेपी के रूप में भी इलाज दिया जाता है, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगातार आपके पास बजाया जाता है तो आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। तो ये तो आप जानते ही हैं कि ये टिनिटस कंडीशन जब आप एकांत में होते हैं, बेसमेंट्स में होते हैं, बिल्कुल बाहर की आवाजें जहां नहीं आ रही है या रात के समय एकांत में आपको यह परेशान ज्यादा करती है, तो बाइलेटरल आपको अगर साउंड दे दी जाए पेशेंट को तो ध्यान कम जाएगा और उसकी परेशानी एपरेंटली कम होती हुई फील होती है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के रूप में एंजाइटी की दवाइयां और डिप्रेशन तक की दवाइयां इसमें दी जाती है, जो कि मैं नहीं समझता कि कोई एक अच्छा इलाज है। जब होम्योपैथी है तो उधर जाने की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा है, कुछ आपको अच्छे डॉक्टर होम्योपैथी के नहीं मिल रहे हैं, तब आप चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में कर सकते हैं। लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी जब आप जाएं तो अपने लक्षणों को अच्छे से बताएं। आप बताएं कि आप कैसी साउंड सुन रहे हैं, ध्यान से देखें कि वो मेटेलिक साउंड है, बजिंग साउंड है, कीड़े मकोड़े बोलने जैसी आवाज है या सीटी बजने जैसी आवाज है। इन सभी आवाजों को पहचान के आपको डॉक्टर को बताना है। आपको मॉडलिटीज बतानी है, रात में, दिन में, अकेले में, लेटने से, दाएं बाएं लेटने से, चलने से, खाने पीने से, भूखे रहने से, जुकाम के बाद, चोट के बाद, ठीक है ना। ऐसे ये जो छोटे छोटे लक्षण है ना, ये आपको नोट करके होम्योपैथिक डॉक्टर को बताने हैं, क्योंकि होम्योपैथी में जो चिकित्सा है ना वो इन खास लक्षणों के आधार पर होती है। टिनिटस है, ये दवाई दे दो सब लोग ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता होम्योपैथी में। लेकिन एक दवाई है बायोकेमिक मेडिसिन के रूप में कालीफोस, ये नर्व की टॉनिक है। कालीफोस 3x, 6x, 12x या 200x तक भी हम लोग देते हैं। ये दवाई एक बायोकेमिक मेडिसिन है जो नर्व की टॉनिक के रूप में दी जाती है। इससे कुछ फायदा तो आपको निश्चित रूप से हो जाएगा। ये बायोकेमिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है। होम्योपैथिक दवाइयां जो हम लोग आमतौर पे इसके लिए
काम में लेते हैं, उन दवाइयों में जो प्रमुख दवाइयां हैं वो है एसिड फॉस्फोरिकम, एसिड नाइट्रिकम, चाइना, चैनिनम सल्फ, आर्निका, काली आयोड, काली म्यूर, ग्रेफाइट्स, हाइपेरिकम, रेडियम ब्रोमाइड आदि। इन सभी दवाइयों के खास लक्षण होते हैं, किन लक्षणों पे ये दवाइयां काम करेगी ऐसा होता है, और उन लक्षणों को होम्योपैथिक डॉक्टर आसानी से सिलेक्ट करके और मैच करके आपको दवाई दे देंगे। आप खुद दवाई लेने से बचें, और अगर आप वेटरनरी मेडिको को रेफर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मैंने दवाइयां बताई है जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के काम की दवाइयां हैं। तो टिनिटस को झेलना नहीं है, ठीक करना है। होम्योपैथिक इलाज के द्वारा संभव है, असंभव नहीं है। आप जानते हो ना, होम्योपैथिक इलाज जहां अन्य सिस्टम काम करना बंद हो जाते हैं, जहां वो फेल हो जाते हैं, अभी होम्योपैथी में उम्मीदें बनी रहती है और बड़ी अच्छी संख्या में लोग ठीक होते हैं। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर AK लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।